नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट इज अ आर्ट और अ साइंस। ये कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आ जाता है, मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है, तो बच्चों को इसका आंसर लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसके आंसर में हम यही लिखेंगे कि मैनेजमेंट इज आर्ट और साइंस, दिस स्टेटमेंट इज पार्शियली ट्रू। उसके बाद हम आगे लिखना शुरू कर देंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस, उसके पॉइंट्स। फिर उसके बाद हम लिखना शुरू कर देंगे मैनेजमेंट एज अ आर्ट, उसके पॉइंट्स। क्योंकि मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आर्ट भी है और कहीं ना कहीं साइंस भी है। पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। इसको साइंस क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिस तरह से साइंस में भी किया जाता है। लेकिन साइंस में और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है? वो सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। कि अगर साइंस की बात आती है तो लैब्स में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स बनते हैं वो भी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे ही बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ही बनते हैं। तो इस वजह से ये भी पॉइंट जो है वो वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी रिएक्शंस, उनके केमिकल्स किस तरह से कितने मिलाने, कौन सी रिएक्शन बनेगी, वो सेम रहते हैं। लेकिन अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये हर जगह के हिसाब से कहीं ना कहीं मॉडिफाई होते रहते हैं। इंडिया में कुछ और प्रिंसिपल्स चलते हैं, अगर हम यूएस में चलते हैं तो प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये फीचर जो है मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। इसमें भी अब सबसे पहला पॉइंट यही है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आर्ट में भी कुछ स्किल्स मैटर करती हैं, उसी तरह से मैनेजमेंट में भी कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज जो है वो मैटर करती है। तो ये फीचर जो है वो वैलिड कर रहा है दोनों में। नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अगर हम आर्ट की बात करते हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज मैटर नहीं करते। एक आर्टिस्ट के पास कुछ स्किल्स, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। कोई भी म्यूजिशियन है, सेम राग्स को लर्न करके वो डिफरेंट डिफरेंट वे से अप्लाई करते हैं अपनी पर्सनल नॉलेज के अकॉर्डिंगली। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी लोग सेम पढ़ते हैं, लेकिन उनको अपने तरीके से अप्लाई करते हैं। इसलिए आर्ट का ये फीचर मैनेजमेंट के फीचर से मैच करता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। एक आर्टिस्ट है, अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो उसकी स्किल्स जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहती हैं। तो उसी तरह से मैनेजमेंट भी है, जैसे जैसे हम और ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमारे अंदर मैनेज करने की कैपेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला जो आर्ट का फीचर है ये मैनेजमेंट में अप्लाई होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कि अब एक प्रोफेशन है, उसके अंदर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। एक डॉक्टर है, उसकी भी स्किल्स हैं। अगर कोई लॉयर है, उसके पास भी अपनी स्किल्स है, मतलब उनके पास भी नॉलेज है। तो अगर मैनेजमेंट है, उसमें भी स्किल्स की ज़रूरत है, उसके अंदर भी प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, रूल्स की नॉलेज होनी चाहिए, किस तरह से मैनेज करना है इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। किसी भी बंदे ने डॉक्टर बनना है तो उसके पास डॉक्टर की एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। किसी ने लॉयर बनना है तो उसके पास भी उसकी अपनी एडवोकेट की डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक डिग्री हो, लेकिन आजकल हाँ ऐसे हो रहा है कि एमबीए वालों को प्रेफर किया जा रहा है मैनेजर्स के लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला फीचर जो है वो पार्शियली प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। अगर किसी ने सीए बनना है तो उसको एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट में आना है तो इस तरह से कराना जो है वो भी ज़रूरी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फीचर जो है वो प्रेजेंट नहीं करता मैनेजमेंट में। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स की। किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए कुछ एथिकल कोड्स फिक्स किए जाते हैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या फिर कुछ और एथिकल कोड्स हो सकते हैं जो कि ये वाले जो कोड्स हैं ये, और हर प्रोफेशन में डिफरेंटली ये कोड्स होते हैं।
ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन क्या कहती है कि कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए इंडिया के मैनेजर्स के लिए, लेकिन लीगली ये कंपलसरी नहीं है कि मैनेजर्स को AIMA में रजिस्टर कराना है खुद, क्योंकि अगर किसी ने CA बनना है तो उसको भी इंस्टीट्यूट में भी रजिस्टर कराना पड़ता है, अगर किसी ने डॉक्टर बनना है उसको रजिस्टर कराना पड़ता है, लेकिन मैनेजर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। तो एट द एंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस और आर्ट दोनों है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों के फीचर्स उसमें मैनेजमेंट में आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेशन का सिर्फ एक ही फीचर आता है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होना ज़रूरी है, और बाकी के फीचर्स जो है वो मैनेजमेंट के साथ मैच नहीं कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट पार्शली करेक्ट हो जाती है कि मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट।